आज इस पहले वीडियो में हम लोग करेंगे सूफी आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगले 10 मिनट में मैं आपको 30 प्लस सूफी आंदोलन से जुड़े प्रश्न कराऊंगा, जिससे कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती ये कहाँ रहते थे? ये फतेहपुर सिकड़ी में रहते थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो ये हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया, माने भाग्यवान रोटियों वाला, किस सूफी को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार काकी, माने भाग्यवान रोटियों वाला सूफी कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम समय में अधिक फैक्ट लाना और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हर टॉपिक को कवर करना, ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग बीपीएससी 17वीं के लिए। इसी कड़ी में आज हम लोग सूफी संत को कर रहे हैं, और बीपीएससी के सिलेबस में जितने इम्पोर्टेंट कंटेंट है सबकी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली थी। प्लेलिस्ट को एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। शेख फरीदीन मसूदगंज एस्कर बाबा की गतिविधियों का क्षेत्र हांसी और अशोधन था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का पहला प्रयोग करने वाला लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफ़र और फैज, ये ऑप्शन में है। सही उत्तर हो जाएंगे अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही अर्थात अल्लाह का प्रिय कहा गया था? निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती। सही उत्तर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। महबूब ए इलाही का अर्थ ईश्वर का प्रेमी होना है। हनीस दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन थे? तो ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। मिराजुल अस्किनी उर्दू शायरी के पहली किताब के सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज हैं। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वो सूफी संत है शेख सलीम चिश्ती। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया था इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि। बिहार जो है वो फिरदौसी सिलसिले के गतिविधियों का केंद्र था। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र बिहार शरीफ है। सूफी संत जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, मोइनुद्दीन चिश्ती है ये। भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। सूफी सिलसिला मूलतः किस चीज़ से संबंधित है? तो इस्लाम से संबंधित है। सूफी शब्द की उत्पत्ति में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है? तो सूफ जो है वो ऊन शब्द से हुई है। सूफी ऊनी कंबल या फिर लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में गलत क्या है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये लाइन गलत है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा गया? तो ये अमीर खुसरो है। किस सूफी ने खुद को अनल हक कहा, यानी कि मैं ब्रह्म के समान हूँ, और इस कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था? मंसूर अल हजाज हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला चिश्ती है।
फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहले सूफ़ी संत सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी हैं। दारा सिकोह ने किस सूफ़ी सिलसिले को अपनाया? तो ये कादिरी को अपनाया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो बहाउद्दीन ज़कारिया का संबंध चिश्ती सिलसिला से नहीं है। चरागे देहलवी अर्थात दिल्ली का दीपक शेख नसरुद्दीन को कहा गया। निजामुद्दीन औलिया ने किस राजा से भेंट करने से मना कर दिया था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो है वो संगीत के विरुद्ध थे। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो सूरह अकबर है। और हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कौन कौन सूफी थे? यहाँ रहीम निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस्थान। तो 2 और 3 यानी औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी थे। अभी के वीडियो में हम लोग इतना ही कवर कर रहे हैं, यानी कि 5 मिनट में हम लोगों ने 30 प्लस सूफी से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर किया है। आज पूरे दिन ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने बीपीएससी इस बार देनी है और आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, एक बार प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।